हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अगर आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स है तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, अगर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये फिक्स से आता है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है मैं आप लोगों को बता दूं। एक क्वेश्चन रहेगा संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा में दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहता है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने की चांसेस है। ओके, तो आज हम लोग यही देखेंगे क्या कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। फिर कोई और वीडियो में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देखेंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा मतलब कि 2-3 डिफरेंस लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को लिखना होगा। तो चलिए कैसे आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो कि अंतर स्पष्ट करने वाला आता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है ग्रेजुएशन में पेज भरने का ही नंबर दिया जाता है। मैं रियल बता रही हूँ। ओके, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं उतने अच्छे से तो उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आप लोग गेन कर पाइएगा। जितना आप लोग कहानी बना के थोड़ा सा पेज ज़्यादा भर दीजिएगा तो ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। ओके, तो देखिए ऐसे आर्ट्स में तो ऐसा होता है, साइंस में कम होता है ऐसा। ओके, तो देखिए संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। ओके, तो फिर हम लोग इधर संधि लिख लेंगे, इधर समास लिख लेंगे और फिर हम लोग डिफरेंस लिखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और जितने भी डिफरेंस लिखेंगे सभी में एग्जाम्पल को समझाते हुए लिखना है, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर आपके क्वेश्चन का आंसर देख के खुश हो जाए और आप लोगों को अच्छा मार्क्स दे। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। ओके, और हम लोग फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, सॉरी मैं पेन नहीं चला है। फिर हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई भी एग्जाम्पल जो संधि का होगा और कोई भी एग्जाम्पल जो समास का होगा। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, संधि में 2 वर्णों का योग होता है और समास में क्या होता है, 2 पदों का योग होता है। चलिए समझाती हूँ मैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सूर्याजल उदय सूर्योदय। और समास में लिख देंगे भर पेट पेट भर के, मतलब कोई भी आप लोग जो अच्छा एग्जाम्पल लगेगा वो आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ओके, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे, संधि में 2 वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है और समास में जब दो पद मिलता है, मतलब 2 पद मिलता है तो किसी न किसी शब्द का लोप हो जाता है। तीसरा में क्या लिखेंगे, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। मतलब संधि को आप लोग अलग अलग तोड़ के लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका संधि विच्छेद कीजिए। और समास में जो अलग अलग तोड़ के लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विग्रह। तो समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। और क्या अंतर होगा, संधि के 3 प्रकार होता है और समास के 6 प्रकार होता है। कौन कौन होता है वो लिख देंगे। ओके, और मैं आप लोगों को एक और मेथड बताऊंगी, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वही लिखिएगा। ओके, और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आप लोग पर डिपेंड करता है। संधि में प्लस का उपयोग होता है, समास में प्लस का उपयोग नहीं होता है। ओके, इसमें ऐसे ऐड करके लिखते हैं और इसमें सीधा लिखते हैं। ओके, 5वां डिफरेंस हो गया। अब चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है हम लोग का, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, समझौता या मिलन, जैसे नव जोड़ उदय नवोदय। और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है, उदाहरण राजा का पुत्र राजपुत्र। ओके, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। संधि और समास के अंतर को समझा कर लिखें। संधि और समास में अंतर यह है कि संधि में अक्षरों का मेल होता है। ओके, संधि में क्या होता है, संधि में अक्षर अक्षर वर्ण दोनों एक ही होता है। ओके, एक ही बात है, तो आप लोग वर्ण लिखिए चाहे अक्षर लिखिए, बात बराबर है। संधि में अक्षरों का मेल होता है और समास में पदों का, समास में संधि के नियमों का, समास में पदों का। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे देना चाहिए। ओके, पूर्ण विराम नहीं देने से, जैसे यहाँ पे ये पूर्ण विराम मिसप्रिंट था जिस वजह से हमको पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अगर इसी तरीके से आप लोग भी एग्जाम में पूर्ण विराम वगैरह सब छोड़ते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मार्क्स आप लोगों का कम आ सकता है। ओके, इसलिए ये सभी बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से समझा के लिखिएगा। संधि और समास में अंतर यह है कि संधि में अक्षरों का मेल होता है लेकिन समास में पदों का मेल होता है। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के, समास में संधि के नियमों का प्रयोग होना आवश्यक है पर संधि में समास के नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। ये भी पॉइंट समझ लीजिए, थोड़ा सा और पॉइंट आप लोगों को विस्तारित करने में मदद मिलेगी। ओके, ताकि मतलब कि थोड़ा सा पेज भरने में भी कम से कम 2 पेज में संधि और समास में अंतर लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, समास में संधि के नियमों का प्रयोग होना आवश्यक है। समास जो हम लोग बनाते हैं उसमें संधि के नियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन संधि जो है उसमें समास के नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट ये हो गया।
ओके। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, समास और संधि दोनों में पदों को तोड़ा जाता है। ओके, समास में भी तोड़ के लिखा जाता है और संधि में भी तोड़ के लिखा जाता है, लेकिन समास में पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं और संधि में इस क्रिया को विच्छेद कहते हैं। चलिए, संधि में प्लस का चिन्ह लगाना आवश्यक है, लेकिन समास में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। संधि में कभी तो एक ही अक्षर बदलता है, कभी दोनों में परिवर्तन होता है और कभी दोनों के बदले तीसरा अक्षर आ जाता है। ओके, क्या होता है देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, संधि में कभी तो एक ही अक्षर बदलता है, कभी दोनों में परिवर्तन होता है और कभी दोनों के बदले तीसरा अक्षर आ जाता है, पर समास में शब्द का यथार्थ रूप सामान्यतः बना रहता है। ओके, संधि देखिए, संधि को अगर आप लोग तोड़ के लिखते हैं ना, तो इसका कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जो परिवर्तन हो जाता है। ओके, कोई तीसरा अक्षर ही आ जाता है, लेकिन समास का जो उसका यथार्थ शब्द है ना, यथार्थ रूप, वो हमेशा बना रहता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, संधि और समास में अंतर। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, आज के वीडियो में एक 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांसेज है, उसका हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखे। क्या आप लोगों को संधि और समास में अंतर को अच्छे से समझ में आ गया? देखिए, ये स्कूल के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, संधि और समास के अंतर को समझा के लिखे। तो आप लोग यहाँ अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं, और कहीं भी आप लोगों को संधि और समास में अगर अंतर लिखने को आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।